हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित इंस्पायर इंडिया पर। आप देख रहे हैं हिंदी व्याकरण, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द और इसमें हम पढ़ेंगे मुहावरे। ठीक है, तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप 10th में हैं, 12th में हैं या किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, इसकी पूरी जानकारी आप तक मैं पहुंचाने वाला हूं। तो कि समास, अलंकार, रस, छंद, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सभी मैंने इसके पहले पढ़ा दिया है। ठीक है मेरे दोस्त, तो अब हम पढ़ेंगे पर्यायवाची, मुहावरे, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, इन सभी को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये है भाई मुहावरे। क्या है ये? मुहावरे। तो आँखों का तारा होना क्या होता है? अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, इसके पहले मैंने इसको पढ़ाया था, इसी चैनल पर मैंने इसका वीडियो डाला हुआ है, लेकिन उस पर बहुत सारी कंप्लेन आई है मेरे भाई कि सर आपकी आवाज़ सही से नहीं आ रही है। जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, जो हमसे रोज़ रेगुलर पढ़ते हैं, उन्होंने कंप्लेन किया कि सर ये इसमें ना आवाज़ बहुत अच्छी नहीं आई है, ऐसा लग रहा है कि आवाज़ बहुत गूंज रही है और मोबाइल से डायरेक्ट रिकॉर्ड की गई है। तो उन्हीं बच्चों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए मैंने दूसरा वीडियो फिर उसी टॉपिक पर बना रहा हूँ। तो देखिएगा क्या है, आँखों का तारा होना। कोई पुत्र होता है, प्रिय होता है, या पुत्र ना कहें, या हम ये कहें कि जो हमें सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, हम उसी को कहते हैं वह मेरी आँखों का तारा है। ठीक है, तो आँखों का तारा होना का अर्थ क्या होता है? बहुत प्यारा होना। क्या होता है? बहुत प्यारा होना। जब कोई हमें बहुत ज़्यादा प्रिय होता है तो हम कहते हैं वह मेरी आँखों का तारा है। अच्छा, इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? रोहन अपने माता पिता की आँखों का तारा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, दांत खट्टे करना। क्या है? दांत खट्टे करना। इसका अर्थ है बुरी तरह पराजित करना। क्या है मेरे भाई? बुरी तरह पराजित करना। इसमें भारतीय टीम ने विरोधी टीम के दांत खट्टे कर दिए, उसको बुरी तरह पराजित कर दिया। मेरे दोस्त, अभी की मैं बात बताता हूँ। हमारे देश के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, वे यूरोप जा कर के वहाँ से गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं और ऐसे दांत खट्टे किए हैं, ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ मेरे भाई। उन्होंने जो है 09, ठीक है, 08, मतलब ये समझ लीजिए कि सामने वाली टीम के 0 पॉइंट ही बने थे और इंडियन टीम ने, जो यहाँ के बच्चे थे, वे वहाँ जा कर के गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं। और भारत सरकार के सहयोग से नहीं, जो उनका कोच था, उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के गहने, अपनी संपत्ति को, कुछ को बेच करके, कुछ को गिरव रख करके, कर पर ब्याज लेकर के बच्चों को वहाँ तक लेकर गया और वे बच्चे वहाँ से गोल्ड मेडल जीत कर लाए। ऐसे कोच को मेरा सलाम है। और इस तरीके से हमारे देश के जो बच्चे हैं, टैलेंट की कमी नहीं है, उनको बस थोड़ा सा सहयोग करिए, वे ऐसे ऐसे कारनामे करके दिखाएंगे जो विश्व में कोई भी देश नहीं कर सकता है। बस थोड़ा सा सहयोग चाहिए। ठीक है, देखिए आगे बढ़ेंगे, इसको मिटा देते हैं मेरे भाई। तो दांत खट्टे करना मतलब समझ गए आप, एक रियल एग्जाम्पल भी हो गया ये आपके लिए। नाक में दम करना। क्या है मेरे भाई? नाक में दम करना यानी बहुत परेशान कर देना। जब आपका पड़ोसी
आपको हर दिन तंग करता है, तो आप कहते हैं इसने मेरी नाक में दम कर दिया, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या कहते हैं? इसने मेरी नाक में दम कर दिया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन आपको लिखना है तो लिखने के क्रम में क्या होता है? शरारती बच्चों ने अध्यापक की नाक में दम कर दिया। तो इसका मतलब होता है बहुत परेशान करना। मेरे भाई क्या होता है? बहुत परेशान करना, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना, यानी निष्क्रिय बैठे रहना, कुछ ना करना। इसका यही अर्थ है, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना यानी कुछ ना करना, निष्क्रिय बने रहना। तो इसका क्या अर्थ है? निष्क्रिय बने रहना। आपका एग्जाम आ गया है, सर पर है, ठीक है, आपका एग्जाम आ गया है और आप चुपचाप ऐसे बैठे हैं, अरे अभी तो बहुत दिन है। नहीं मेरे भैया, इसको तैयार करते रहिए, बहुत दिन नहीं बचा है, ठीक है। आगे देखिए, परीक्षा पास करनी है तो हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं है, ठीक है, हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं है। आँखों में धूल झोंकना, क्या है? आँखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। क्या है? धोखा देना। ठग ने लोगों की आँखों में धूल झोंक दिया, ठीक है। आगे हम देखते हैं 9, 2, 11 होना यानी भाग जाना। क्या होता है? 9, 2, 11 होना, भाग जाना। तो देखिएगा, पुलिस को देखते ही चोर 9, 2, 11 हो गया, ठीक है। पुलिस को देखते ही चोर 9, 2, 11 हो गया। कमर कसना, क्या है मेरे भाई? कमर कसना यानी पूरी तरह तैयार हो जाना। विद्यार्थी ने परीक्षा की तैयारी के लिए कमर कस ली है। क्या कर लिया है? कमर कस लिया है, यानी कि पूरी तरह वो तैयार है। किससे? अपने माइंड से, अपनी पेन की रफ्तार से, अपने हाथों की रफ्तार से। उसके बैठने की क्षमता 3 घंटे 4 घंटे की हो गई है। यदि आप बैठ नहीं पाएंगे तो आप ऐसे ऐसे हिलेंगे और हिलने के क्रम में आप जो है आपका ध्यान वहाँ पर नहीं रहेगा। इसलिए मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप कम से कम 3.5 घंटे 3 घंटे 30 मिनट बैठने की अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। आप बैठ करके लिखिए, लिखने की भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगला क्या है? रंगे हाथों पकड़ा जाना। रंगे हाथों पकड़ा जाना यानी अपराध करते हुए। क्या है मेरे भाई? अपराध करते हुए पकड़े जाना। चोर चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, इसी को हम कहते हैं रंगे हाथों पकड़े जाना। एक चीज और बताता हूँ, समझिएगा, थोड़ा मजेदार है। आप अपने दोस्त के घर पे पहुंचे हैं, खिड़की से उसको देखा आपने कि वह बैठकर पढ़ रहा है, ठीक है। और आप अचानक फिर आपने सोचा कि चलो इससे मज़े ही लेते हैं। आपने उसको नंबर डायल किया और बोला कि हाँ भैया क्या कर रहे हो? तो दबी हुई आवाज़ में बोलेगा, अरे नहीं भैया सो रहे थे हम। और जबकि आप देख रहे हैं कि बंदा पढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ये क्या है? आपने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया कि वह व्यक्ति पढ़ रहा था, लेकिन मुझसे बोला अरे नहीं भैया हम पढ़ नहीं रहे थे, हम तो सो रहे थे। तो यही है रंगे हाथों पकड़े जाना। गलती का पता चलने पर, सॉरी ये था चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा है पानी पानी होना। पानी
पानी होना इसका अर्थ होता है बहुत लज्जित होना। गलती का पता चलने पर वह सबके सामने पानी पानी हो गया। जैसे आपका कोई मित्र, आपका कोई साथी किसी चीज़ को चोरी कर लिया, मान लीजिए आपकी घड़ी चोरी कर लिया और वो थोड़ी सी कीमती थी। अब वो स्कूल में नहीं आ रहा है और आप किसी दिन गए मार्केट, वह व्यक्ति भी मार्केट आया था और उसके हाथों में आपने अपनी घड़ी देख ली और आपने पूछ लिया, अरे ये तो वही घड़ी है ना जो उस दिन मेरी चोरी हुई थी। तो बेचारा क्या सोचेगा, वो तो पानी पानी हो जाएगा, लज्जित हो जाएगा। खून पसीना एक करना, क्या है मेरे भाई? खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। इस पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मेहनती अगर कोई है, सबसे ज़्यादा मेहनती अगर कोई है तो हमारे किसान भाई हैं। ठीक है, किसान फसल उगाने में खून पसीना एक कर देता है। क्या करता है किसान? किसान फसल उगाने में खून पसीना एक कर देता है, यानी कि बहुत मेहनत करता है। क्या करता है? बहुत मेहनत करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। मुहावरे तो आपने देख लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? पर्यायवाची। पर्यायवाची क्या होता है समझिएगा। ये है उसका शब्द। शब्द क्या है? सूर्य। अब सूर्य को हम क्या क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सूर्य को हम क्या क्या कहते हैं? बात समझ में आ रही है? उसी को हम पर्यायवाची कहते हैं। जैसे देखिएगा, रवि। रवि हम किसको कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। भानु हम सूर्य को कहते हैं। दिनकर, आदित्य, दिवाकर, ये सभी हम किसको कहते हैं मेरे भाई? हम सूर्य को कहते हैं। ठीक है, सूर्य का क्या क्या नाम है? रवि, भानु, दिवाकर, दिनकर, दिवाकर और आदित्य, ये सभी सूर्य के नाम हैं। तो जब अनेक अनेक नामों को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा को और किस नाम से जानते हैं? चंद्रमा को हम कहते हैं शशि, इंदु, सोम, निशाकर। ये सभी क्या हैं? चंद्रमा के नाम है मेरे भाई। शशि हो गया, यह भी चंद्रमा का नाम है। इंदु, सोम, निशाकर, ये सभी किसके नाम हैं? ये सभी चंद्रमा के नाम हैं। हम पृथ्वी की बात करते हैं, पृथ्वी को हम भू कहते हैं। कहते हैं ना, भू कहते हैं, धरती कहते हैं, धरा, भूमि, वसुंधरा। ये सभी नाम किसके हैं? ये सभी नाम हमारी प्यारी सी पृथ्वी के हैं, जिस पे हम गड्ढे पर गड्ढे बनाते जा रहे हैं। नेक्स्ट है जल। जल को हम क्या कहते हैं? नीर। क्या कहते हैं मेरे भाई? नीर कहते हैं, वारी कहते हैं। क्या कहते हैं? वारी, तोय, पानी, ये सभी किसके नाम हैं? ये सभी जल के नाम हैं। समझिएगा, जब पंडित जी आते हैं और कथा करवाते हैं या कोई भी काम करवाते हैं, जब आपके घर पे आते हैं तो वह क्या कहते हैं? भैया थोड़ा सा जल ले आइए, थोड़ा सा जल ले आइए। जब वो कथा करवाने बैठते हैं तब कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब उनको पीना होता है, वह बागल में जब कथा पूर्ण हो जाती है, वह जलपान करते हैं, तो वे कहते हैं भैया थोड़ा पानी ले आइएगा। लेकिन पानी और जल एक ही तो है। पानी भी वही है, जल भी वही है। इसी को हम कहते हैं पर्यायवाची। आगे बढ़ेंगे, समझिएगा।
शब्द कौन सा है? वायु। ठीक है, शब्द कौन सा है? वायु। और इसमें क्या क्या है? हवा। इसको हम कहते हैं हवा। पवन, पवन पुत्र यानी पवन के पुत्र, पवन यानी वायु। वायु देव के पुत्र को हम क्या कहते हैं? पवन पुत्र, उन्हीं को हनुमान कहते हैं। तो ये हो गया पवन। शमीर, अनिल, ये सभी किसके नाम हैं? ये सभी वायु के नाम हैं। ठीक है। अग्नि का क्या क्या होता है? आग, अनल, पावक, वाहिन। ठीक है, वाहिन ये जो है किसके नाम है? अग्नि के नाम है मेरे दोस्त। ठीक है। कमल की बात करते हैं। कमल में हम देखते हैं पंकज आता है। पंकज भी कमल को कहते हैं। सरोज, नीरज, जलज, ये सभी किसके नाम हैं? ये सभी कमल के नाम हैं। ठीक है। समुद्र की बात करते हैं। सागर, सिंधु, रत्नाकर, उद्दति। ठीक है। वन में क्या क्या है? जंगल, कानन, विपिन, अरण्यक। ठीक है। ये सभी किसके नाम हैं? ये सभी नाम किसके हैं? वन के यानी जंगल के। अच्छा, आप मुझे किसका बताइएगा मेरे दोस्त? आप मुझे गाय, ठीक है, जिसे हम गाय भी कहते हैं, इसको हटा देते हैं। आप हमें लिखकर बताइएगा कमेंट में गाय का। ठीक है, गाय की पर्यायवाची आप मुझे लिख करके बताइएगा कमेंट में। ठीक है। और किसकी आप बताएंगे? आप मुझे बताइएगा बिजली का। ठीक है, किसका बताएंगे? बिजली का। मुझे कमेंट में जवाब चाहिए। आगे बढ़ेंगे। मैंने पर्यायवाची आपको समझा दिया है, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा मैंने 10 भी बता दिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या है? विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या है? ठीक उल्टा शब्द। क्या है? ठीक जो उल्टा अर्थ देता है उसी को हम कहते हैं विलोम शब्द। जैसे देखिए, जब तक इसमें आप एग्जाम्पल नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको क्रियाएं समझ में नहीं आएंगी। क्या है? दिन। दिन यानी उजाला, जब हमें सब कुछ दिखता हो। और रात क्या है? रात में अंधेरा हो जाता है। ठीक है, कुछ भी ऐसा स्पष्ट नहीं दिखता है, तो हम दिन और रात, ये उल्टा है, ये दूसरा है, ये दूसरा है। ये रात का समय डिनोट कर रहा है, ये दिन का समय बता रहा है। सुख, जब हम बहुत खुशी होते हैं, और दुख, जब हम बहुत उदास या विलाप करते हैं, उस समय की स्थिति है। और लाभ, अर्थों को समझते चलिएगा। लाभ का हानि, लाभ किसी व्यक्ति को कुछ % का लाभ हो रहा है और किसी व्यक्ति को हानि हो रहा है। एक ही व्यक्ति को लाभ और हानि हो सकता है। ठीक है, लाभ और हानि। सत्य, यदि कोई सत्य बोलता है तो उसी में कोई असत्य बोलता है। नया का पुराना होता है। नया का पुराना होता है। ठीक है। अच्छा, अच्छा और बुरा। प्रकाश, प्रकाश का क्या होता है? अंधकार होता है। जय का पराजय होता है। आशा का निराशा होता है। जीवन का मृत्यु होता है। जीवन, मृत्यु, आशा, निराशा, दिन, रात, सत्य, असत्य, ये सभी होते हैं। आगे बढ़ेंगे। ये हमारी लास्ट स्लाइड होने वाली है। तो अगर यहाँ तक की वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक आप किस पर चाहते हैं इसका जवाब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है।
हिंदी का कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। कल, कल, कल को क्या कहते हैं? कल को हम कह सकते हैं बीता हुआ कल। क्या कह सकते हैं? बीता हुआ कल, आने वाला कल। जो आने वाला दिन है उसको हम कल बोलते हैं, और पीछे वाले दिन को भी कल बोलते हैं। उसी तरीके से मासीन, ये जो शब्द है ये अब प्रयोग में नहीं लिया जाता है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? कल। क्या है? कल। ठीक है। कर, कर क्या है? कर, हम हाथ को भी कर बोलते हैं, अब उपयोग में नहीं है। ये शब्द अब उपयोग में बहुत कम होता है। और इसके बाद क्या है? टैक्स को भी हम कर बोलते हैं, आपको पता ही है। अनेकार्थी शब्द का अर्थ ही यही है, हम किस किस को एक ही शब्द लिख सकते हैं। आने वाले कल को भी हम कल बोल देते हैं, आने वाले दिन को। पिछला जो दिन बीत गया हम उसको भी कल कह सकते हैं। ठीक है। पत्र, पत्र को हम चिट्ठी भी बोलते हैं और पत्ता भी बोलते हैं। अंक, अंक में 1 2 3 4 100 भी आता है। और गोंद, सॉरी गोंद नहीं, गोद, गोद जो होता है, जो गोद होता है उसे भी हम अंक बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद होता है परीक्षा के नंबर। ठीक है। जो परीक्षा में हमारे नंबर्स आते हैं उन्हीं को हम कहते हैं अंक। फल की बात करें तो खाने का भी फल होता है, और जो हमारे परीक्षा का परिणाम होता है वह भी फल होता है। हार, हार में एक पराजय भी आता है और गले का आभूषण भी होता है। जब आप क्लियर करके क्लियर करेंगे 10th 12th, ठीक है, और आप जब मुझसे मिलने आएंगे मेरे भाई, और आप अच्छे नंबरों से पास होंगे, तो मैं कहता हूँ मैं आपको माला पहनाऊँगा, हार नहीं पहनाऊँगा, क्योंकि आप विजयी हुए हैं। आप क्या हुए हैं? विजयी हुए हैं। मैं आपको हार नहीं पहनाऊँगा, मैं आपको माला पहनाऊँगा और आपका भव्य स्वागत करूँगा। ठीक है। तो हार कोई भी पहनाए भैया, पहनना नहीं। अगर कोई पहन कहे कि भैया थोड़ा वहीं 4 गो हार रखा हुआ ले आइए ज़रा, और आपको हार पहनाए, तो उसको डायरेक्ट मना कीजिएगा, सर हमको हार नहीं चाहिए, हमको माला चाहिए। अगर आप देना चाहते हैं तो क्या है, यदि आप देना चाहते हैं तो हमें माला दीजिए, हार नहीं चाहिए। ठीक है। वर, क्या बात करते हैं? वर की। वर को हम दूल्हा भी कहते हैं और वर को श्रेष्ठ पुरुष भी कहते हैं। कुल, कुल को वंश भी कहते हैं, कुल को योग भी कहते हैं। उनके वो जो राम खिलावन दादा हैं, उनके पुत्र के पुत्र नहीं है, उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा? कहते हैं ना, अरे फलानी के जो है लड़का नहीं है, उनका वंश कैसे आगे बढ़ेगा? ये वाला वंश होता है, कुल होता है। और दूसरा कौन सा होता है? 1 + 2 + 3 = व्हाट? ये कौन सा कुल है? ये नंबर्स का कुल है। हम कहते हैं 1 2 3 हो गया, और 3 3 6 हो गया। इसका परिणाम क्या आया? 6। यह भी कुल है और यह भी कुल है। यह वंश का कुल है, यह योग का कुल है। तो आज की वीडियोज को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ही करिएगा मेरे भाई, मैं ये नहीं कहता कि ज़बरदस्ती आप कीजिए। ठीक है।
पूरी ईमानदारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।